सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम मृदा के बारे में बताएंगे। तो पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। ये मृदा कैसी मृदा होती है, इस मृदा के बारे में बताएंगे। इस मृदा की सफलता क्या है। हाई स्कूल में सबसे ज्यादा मृदा अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगी तो हाई स्कूल के बच्चों को ये पूछे जाएंगी कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार से कितने % है, किस राज्य में है और कौन सी नदियों के द्वारा इस जलोढ़ मृदा को बहाकर लाया जाता है। वे नदी भी बताएंगे और नदियों के बारे में भी बताएंगे किस प्रकार से क्या होता है। तो देखिए जलोढ़ मृदा है जो हमारी जलोढ़ मृदा, ये हिमालय है इनसे निकली हुई नदियां हैं। जो हिमालय पर्वत है इनसे निकली हुई नदियां 3 नदियां हैं। सिंधु है, नंबर 2 है गंगा, नंबर 3 है ब्रह्मपुत्र। नंबर 1 है सिंधु नदी, नंबर 2 गंगा नदी और नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र नदी, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है और एक जगह एकत्रित हो जाती है उसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं जो तीनों नदियों द्वारा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों से बहाकर लाई जाए उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये हिमालय से तीनों नदियां निकलती हैं। निकलने के बाद इन नदियों के द्वारा कितना प्रतिशत होता है? 45.6% यहाँ विस्तृत होती है जलोढ़ मृदा। कितनी? और 45.6% यहाँ विस्तृत होती है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा, ये मृदा ऐसी मृदा है, इस मृदा में सबसे ज्यादा देखो जहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाएगी वहाँ जनसंख्या भी सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी? जनसंख्या बेटा, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी होगी। जहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाएगी वहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मजबूत मिट्टी होती है, दलदली नहीं होती है। और इसी प्रकार से जब ये मिट्टी मजबूत होती है सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। अच्छी भूमि के लिए जलोढ़ मृदा का ही प्रयोग किया जाता है। ये मृदा क्या होता है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से बहती है? राजस्थान से लेकर, इस मृदा को क्या होता है? राजस्थान से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार है। राजस्थान से लेकर गुजरात तक जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जो विस्तार इस मिट्टी में कुछ मृदा पाई जाती है, जैसे इस मिट्टी में कुछ होती है, जैसे पोटास। क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। नंबर 2 फास्फोरस पाया जाता है। और चूना युक्त होती है, कैसी होती है? चूना भी इसमें मिलना होता है और फास्फोरस भी होती है, पोटास भी होता है, चूना युक्त होता है, नदियों में पाया जाता है। और इस मिट्टी पर गन्ना की भी खेती होती है। कौन सी खेती होती है? गन्ना की खेती होती है बेटा। गन्ना की खेती इसी मिट्टी पर होती है। चावल भी उगाए जाते हैं, चावल भी उगाए जाते हैं। गेहूं भी उगाए जाते हैं। चावल, गन्ना, गेहूं और अन्य अनाज भी होते हैं। अन्य अनाज भी इन्हीं पे इसी मृदा पर उगाए जाते हैं। देखिए ये मृदा ऐसी मृदा है जो हिमालय से निकली हुई 3 नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये लमसम इसका विस्तार 45.6% हो जाता है। इस मृदा जहाँ जलोढ़ मृदा होगी वहाँ सबसे ज्यादा आबादी होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी तो इस मृदा का ज्यादा उपयोग होता है। ये सिंध और गंगा हिमालय से इनका विस्तार बहुत, राजस्थान से लेकर गुजरात तक ये फैली हुई है। और इस मृदा पर कौन सी फसल होती है? गन्ना है, चावल है, गेहूं है और अन्य फसलें होती है, आलू है, मक्का है, ये सब बहुत सी फसलें इसी मृदा पर उत्पन्न की जाती है। इस मृदा में कुछ कैल्शियम पाया जाता है, पोटास है, फास्फोरस है, चूना युक्त होती है। चूना देखा जाए थोड़ा चिकना ऐसा होता है, उसी को बोलते हैं चूना युक्त मिट्टी। पोटास भी इसी मिट्टी में होती है, फास्फोरस भी मिलती है इसी मिट्टी में। तो ये जलोढ़ मृदा के बारे में पूर्ण रूप से है। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है ये बताइए। ये 2 भागों में जलोढ़ घाटी होती है। जैसे नंबर 1 होती है बंगर होती है और नंबर 2 होती है
होती है बंगर, नंबर 2 होती है खादर। खादर क्या होती है? नंबर 1 होती है बंगर, नंबर 2 होती है खादर। बंगर क्या होती है?